बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम तारीख इस्लाम की 28वीं इस किस्त में ईसाइयों का अकीदा और सलीबी जंगों के बारे में बयान करेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, तहजीबों के दरमियान इस वक्त टकराव होता है जब मारवाए अदारक कदरों या फलसफियाने कदरों के दरमियान कशमकश शुरू होती है। सलीबी जंगों के दौरान ईसाइयों का यह अकीदा कि खुदा ताला शख्सी तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में ज़ाहिर हुआ है, इस्लाम के इस अकीदे से टकराता है कि अल्लाह ताला की हस्ती मारवाए अदारक है। ईसाई दुनिया के लिए दुनिया का सारा तकद्दस और पाकी इस मुकद्दस सलीब में जमा होकर रह गई है, जिस पर इनके अपने अकीदा के मुताबिक हजरत ईसा को मसलूब किया गया। इस्लामी दुनिया के लिए खुदा ताला की तौहीद पर किसी किस्म का समझौता मुमकिन नहीं। हालांकि इस्लामी दुनिया इस वक्त बनु फातिमा और कुन सन्नत के दरमियान मुनक़स थी, लेकिन अल्लाह के मुतालिक दोनों का नजरिया एक ही था। मुसलमान और ईसाई एक दूसरे का काफिर करार देने लगे और इसी मारवाए अदारक नजरिया पर अपना अपना अल्लाह तसव्वुर रखते हुए एक दूसरे को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते थे। सलीबियों ने यूरोप के दौरे जहालत के वतन से जन्म लिया। 4वीं सदी ईस्वी में जर्मनी की गोथक वैशी कबाइल ने यूरोप को रौंद डाला। मगरबी गोथी कबाइल स्पेन, जनूबी फ्रांस में काबिज हुए। मशरकी गोथी कबाइल ने इटली और इसके मशरकी इलाकों पर अपना तसल्लुत कायम किया। इस तरह इलाके से मरकजियत का खत्म हो गया। हर तरफ मकामी सरदारों और जमींदारों का राज कायम हो गया। चार्लमैन तकरीबन सन 800 के दौरान और इसके शाही खानदान के वरासत के दौर हुकूमत के एक मुख्तसर वक्फा तक ऐसा महसूस हुआ कि सारा यूरोप मुकद्दस रोमन सुल्तनत के ज़ेर इंतजाम मुत्तहिद हो जाएगा। लेकिन 850 के आते आते चार्लमैन के वारिस फ्रांस के ताज पर काबिज होने के लिए एक दूसरे का गला काटने लगे। यूरोप एक बार फिर नाराज और अफरा-तफरी की तरफ फैल गया। स्वीडन के वाइकिंग, कज़ाक, डेनमार्क से लेकर स्पेन तक यूरोप के सैली इलाकों में लूट मार मचाने लगे। इधर जुनूब की जानब इस्लाम की उभरती हुई सुल्तनतों ने अपने इक़्तिदार का दायरा रोम तक फैला दिया। जनूबी फ्रांस पर इनका कब्जा हो गया और यहाँ से मुसलमान अफवाज स्विट्जरलैंड में फातन अंदाज से दाखिल हुई। जिनेवा के अतराफ पहाड़ी दरों पर काबिज हुई और मगरबी यूरोप से इनके दरों के जरिए गुजरने वालों से राहदारी वसूल करने लगे। अल्जीरिया के अगलबों ने सिसिली पर कब्जा जमाया और इटली के कलब पर हमला करने लगे। 10वीं सदी ईस्वी में स्पेन के अब्दुर्रहमान दोम ने मगरबी यूरोप में वाक़िया जजीरों पर अपना इक़्तिदार जमाया। तो इधर बनु फातिमा ने मज़हब की सरपरस्ती पर में वस्ते बहर रूम पर अपना तसल्लुत कायम किया। हसन कबाइल ने मशरक से हमला किया और हंगरी पर कब्जा कर लिया। इस तरह मगरबी यूरोप को मशरक से अलग कर दिया और यूरोप हर तरफ से कट कर रह गया। 200 सालों तक मशरकी यूरोप के अहम तजारती गुलामों और फरियानी ओवलन पर मुख्तसर थी। वाइकिंग कबाइल ने यूरोप के अंदर मुसलसल हमले करते हुए गुलामों को पकड़ना शुरू किया, जो दरियाए ओलगा के जरिए लाए जाते थे। इन गुलामों को बहरा सिंध के इतराफ मौजूद बाजारों में मुसलमानों और यहूदियों के हाथ बेच दिया जाता था। इस्लाम कबूल करने के बाद यही गुलाम सलातीन की फौज में दाखिल हुए और तरक्की करते करते सिपा सलार और बादशाह बन बैठे। यही ममलूक कहलाए। बहरी दुनिया से मुकम्मल तौर से कट जाने के बाद यूरोप के लोग बातिन की तरफ मुतवज्जो हुए। अक़लियत पसंद राब्तों से रिश्ता मुनक़ता होने की वजह से यूरोपी दिमाग पर असर मनुख अल फितरत दुनिया में खो गए। जादू टूना ने अक़लियत पसंदों की जगह ले ली। तबरकात की परतशिश होने लगी। मुक़द्दस हस्तियों के मकाबरा के इज्तिसाम के हिस्से ज़ियारतगाहें बनकर रह गए। ऐसी ज़ियारतगाहों से ये किधर दुआ बस्ता हो गया कि इससे बीमारियां दूर होती हैं और करिश्मे ज़हूर पजीर होते हैं। जहालत के अंधेरों ने सारे बड़े आज़म को अपने पेट में ले लिया। इस खला की दरमियानी राह को पुर करने के लिए कलीसिया आगे बढ़ा और इसकी दुनिया कुदरत ताकतों और मानूफ और फितरत ताकतों के दरमियान एक वसीला बन गया।
यूं समझिए कि कलीसिया जिंदा तलसमात का एक मौजन बन गया, जिनके जरिए एक आम शख्स भी गैर माफूक अल फित्र ताकतों से अहम कलाम हो सकता था। हर तरफ चर्च और खानकाएं उभर आई। गोथ इंतहाई सीधे साधे और देहाती लोग थे कि जुदाई जादवाई ताकतों ने बहुत जल्द मरगूब हो जाते थे। इन गोथ कबाल को नवीं सदी ईस्वी के इब्तिदा में ईसाई बनाया गया। लोगों के शौक के मुताबिक उन्हें आसमानी मानी नामे और बरात नामे बांटते हुए कलीसिया इंतहाई अमीर बन गए। गुनाहों से मुआफी, पैदाइश और मौत के रस्म रिवाज सब कुछ कलीसिया ही सरंजाम देता था, जो आसमानों और जमीन के दरमियान एक वसीला बन बैठा था। इस वसीले और राबतों को दुनिया में राम करना जरूरी था, ताकि वो भर्ती के गरीबों को फरियादें आसमानों और इन बड़े ओहदेदारों तक पहुंचा सके। वक्त के साथ साथ किसानों की कमाई भी कलीसिया के खजानों में पहुंचने लगी। खानकाहें दौलतमंद होती चलेगी। दौलत के आ जाने से इन खानकाओं में अपनी ही निजी अफवाज रखने की इस्तादाद पैदा हो गई। रागों की एक एक आबादगाह और कलीसिया के हल्कों की तरफ ऐसी दीवारें तमीर की गई जो कि छोटे मोटे किलों की तरह नजर आने लगी। इस दौर के शहजादे भी अपने मजबूत किलों को तमीर का तस्वर नहीं कर सकते थे, इसलिए इनके पास मसूल की वसूली के ऐसे जराए नहीं थे। लामरकजियत अपनी इंतहा पर थी। रैबों के हर एक आबादतगाह और एक शहजादा की अपनी अपनी मराज एक अलग अलग हुकूमत बनी हुई थी। इन्हें किसी मरकजी कुव्वत की तरफ से मुदाखलत का कोई खतरा नहीं था। वो चीजें जो करूने वस्ती के यूरोप के तखलील के जोश के जज्बे भर देती थी, इनमें सब अहम और मुकद्दस मुकाम सलीब का तस्वर था। यरूशलेम जहां ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा को मसलूब किया गया था, इंसानों के गुनाहों का कफरा अदा करने के लिए हजरत ईसा मसलूब हुए। यरूशलेम की वो चर्च जहां वो सलीब रखी हुई है, जिसे हजरत ईसा खुद उठाए हुए चले थे, मसलूब होने के ये सारे मकामात ईसाइयों के लिए आसमानी तकद्दस का दर्जा रखते थे। यरूशलेम का सब्र किसी भी शख्स को इंतहाई बावकार और बाइज्जत मकाम अता कर देता था। सन 996 में जब पोप ग्रेगरी ने सलीबी जंग का ऐलान किया, तो इसने बरे आजम के अवामी तकलील को इस कदर जोश से भर दिया कि ऐसा जज्बा इससे पहले कभी पैदा नहीं हुआ था। ऐसी बात नहीं थी कि ईसाई दुनिया और वसी इलाकों में फैले हुए चुस्त और मुतरक मुसलमान का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। अभी इनके पास ऐसे वसाइल नहीं थे कि वो इस्लामी दुनिया को चैलेंज कर सकते। ये तो अभी एक ख्वाब और ख्याली में थे, लेकिन मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए इस ख्वाब कलीसिया के लिए बेइंतहा फायदा मंद था। अवाम की तखलील को माफूकुल फितर बातों में उलझाते हुए कलीसिया के खजानों को मुफ्त में भरने पर उकसाते हुए कलीसिया अपना उल्लू सीधा करता रहा। 300 सालों तक यूरोप आलम इस्लाम से बरसे बेकार रहा। फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेज, इतालवी, स्पेनी, यूनानी वगैरह यूरोपीय बशिंदे से लहर दर लहर मुसलमानों के इलाकों पर हमले करते रहे। मुकद्दस सलीब के नाम पर मुसलमानों और यहूदियों के कत्लेआम करते रहे। दुख, दर्द और मौत की निशानियां बखेरते रहे। दोनों तहजीबों के दरमियान ये मुसल्लह टकराव बहरा रूम से लेकर स्पेन और अंतोलिया तक एक वसी मुहाज पर फैला हुआ था। सलीबी जंगों की इब्तिदा सन 996 में हुई। यरूशलेम के लिए लड़ी जाने वाली पहली सलीबी जंग के 100 साल पहले ही सलीबी जंग की इब्तिदा हो चुकी थी। पहली लड़ाई उंदरस के मुर्तफा पर हुई। बनु अमिया के खिलाफ बिखर जाने की वजह से सन 1032 में ईसाइयों को एक सुनहरी मौका मिला। सलीबियों ने स्पेन के अमीरों के खिलाफ जंग छेड़ दी। मुस्लिम वादियों को दहशतजदा करते हुए इनसे बेहद ज्यादा मसूल वसूल करना शुरू कर दिया। सन 1085 में तालिदा हाथ जाता रहा। इस शिकस्त के स्पेन के उलमा को बेदार कर दिया। उन्होंने बहरा जब्बल तारक के इस बार यूसुफ बिन ताशकीन के मुतहत मराबतून को दावत दी कि वो आए और ईसाइयों के बढ़ते हुए सैलाब को रोके। अब लड़ाइयों का मरकज इटली और सिसिली की तरफ मरकूज हो गया। सलीबियों ने यहाँ हमले शुरू कर दिए। सन 1050 से 1091 तक जारहाना हमलों के बाद सिसिलिया पर कब्जा कर लिया गया। मशरिक़ वस्ता में बदलते हुए हालात पहली सलीबी जंग के आगाज का सबब बने। इसकी पहली कड़ी थी जंगे मतरी।
अगस्त सन 1072 इस जंग में सल्जूकों ने अनतोलिया में बाज़ंतीनियों के खिलाफ को पारा पारा कर दिया और इसकी दूसरी कड़ी थी बगदाद में फदीम के हाथों निजामुल मुल्क का कत्ल। सन 1091 में मिथ्रिकट की जंग में सल्जूकी सुल्तान अलप अरसलान ने बाज़ंतीनी शहंशाह रोमांस को कैद किया, फिर आजाद कर दिया। यूनान के अवाम को यह मशरूत इताअत नागवार गुजरी। जब रोमांस कुस्तुनतुनिया वापस हुआ तो इसको अंधा करके तख्त से उतार दिया गया। यूनानियों में खाना जंगी शुरू हो गई। इस इंतशार के दौरान तुर्क अफवाजों ने अतौलिया पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। मिथ्रिकट के फतह की वजह से तुर्क इन रास्तों पर काबिज हो गए जिनके जरिए यूरोप के ज़ायरीन पर यरूशलेम का सफर करते थे। अरबों के खिलाफ तुर्क मशरिक़ वस्ता के पेचीदा सियासत को अभी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाए थे कि कुछ तुर्क कबाइल के ईसाई ज़ायरीन पर मसूल अदा कर दिया। मिथ्रिकट की शिकस्त से जो आग भड़क उठी थी, इस टैक्स ने जलती पर तेल का काम किया। आखिरकार सन 1081 में एक इंतहाई दौलतमंद अमीर अल-कशेश को बाज़ंतीनी शहंशाह नामजद कर दिया। अल-कशेश एक इंतहाई ज़िरक सियासतदान था। वो मशरक़ में सल्जूकी इलाकों और मगरब में लातीनी सूबों में होने वाली सियासी तब्दीलियों का बतौर जायजा लेता रहा। सल्जूकियों के दरमियान होने वाली शोरिश से बहुत जल्द सलीबियों को अनातोलिया में खो हुए इलाकों को फिर से वापस हासिल करने का मौका फराहम कर दिया। सन 1091 में फातिमी कातलों के हाथों निजामुल मुल्क का कत्ल सल्जूकी के लिए बहुत बड़ा नुकसान और हादसा था। हजरत अमीर मुआविया के जमाने में मुसलमानों का यह सियासी निजाम यूं बनकर रह गया था कि खलीफा या इमाम एक मरकजी मावर की तरह होता और अवाम के जेर निगरां होते। तुर्कों के दौर में सियासी और फौजी कुव्वत का मरकज खुलफा की बजाय सलातीन हो गए। सलातीन अपनी तरफ से रियासत के नज़्म नस्क को संभालने के लिए वजीर आजम को नामजद करते। जब भी रियासत का सरबराह अक्लमंद और मनसब का अहल होता तो हर तरफ इस अमन अमान और खुशहाली का दौरा होता। जब भी कोई नाहल सुल्तान बन जाता तो सोरिश बर्पा हो जाती। कुछ सलातीन और वज़रा इंतहाई ज़िरक दानिश्वर थे, कुछ नाहल थे, वो कुछ तो परले दर्जे के बदमाश थे। सल्जूकी सुल्तान मलिक शाह का वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क बिलाशुबह इस्लामी तारीख की बेहतरीन मुंतज़मीन और मुदब्बिरीन में से एक है। इसकी क़यादत में सल्जूकी सुल्तान तरक्की और खुशहाली के राह पर गामजन हो गई। कई यूनिवर्सिटियां कायम की गई। इल्म हासिल करने के लिए खसूसियत के साथ हौसला अफजाई की जाती। तलबा को वसीफे दिए जाते और ज़राअत और तजारत दोनों तरक्की पाने लगे। फौजी हैसियत से सल्जूकी इतने ताकतवर थे कि उन्होंने शिमाल इराक और शाम से बाज़ंतीनियों को निकाल बैठ किया। सन 950 से लेकर 1050 तक सुन्नी फातिमी झगड़ों के दौरान बाज़ंतीनियों ने मुसलमानों से जो इलाके छीन लिए थे, सल्जूकियों ने इन तमाम सूबियात पर फिर से झंडा लहरा दिया। तुर्कों ने शाम के अंदरूनी इलाकों में तक घुसकर सन 1085 में यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। यरूशलेम इस वक्त तक बनु फातिमी की तसल्लुत में था। यरूशलेम पर 971 से लेकर बनु फातिमा ने पूरे 100 साल तक हुकूमत की थी। सन 1091 में निजामुल मुल्क के कत्ल और 1092 में सल्जूकी शहंशाह सुल्तान मलिक शाह के इंतकाल के साथ ही सल्जूकी हुकूमत का ज़वाल शुरू हो गया। मलिक शाह ने शाम की गवर्नरी अपने भाई तोतोश को सौंपी थी। मलिक शाह के इंतकाल के बाद जानशीनी के सवाल पर खाना जंगी शुरू हो गई। पहले ये रस्साकशी मलिक शाह के बेगम तरखान खान और मलिक शाह के दूसरी औरत के बेटे पर किराब के दरमियान हुई। तरखान के बेटे का इंतकाल हो गया। तरखान खातून ने रस्साकशी से किनारा कशी इख्तियार कर ली और बरकियाक तख्त नशीनी हो गया। इसके खिलाफ इसके अपने चचा तोतोश ने बगावत की। बरकियाक को शिकस्त हुई और मारा गया। तोतोश का बेटा रिजवान अल्पो सूबा पर काबिज रहा। आगे चलकर हम देखते हैं कि सलीबी जंगों के दरमियान यही रिजवान मुसलमानों के लिए गज़ा साबित हुआ। तातोश का एक और बेटा वक्काब दमिश्क का सरबराह बना। सल्जूकी के ज़वाल ने कहरा के बनु फातिमा को आगे बढ़ने के और मौका फराहम किया। मुअज़्ज़क़ रोम हुकूमत के बाद मिस्र,
11ویں صدی کے اختتام تک صرف علاقائی طاقت کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن اب اس کی طاقت بڑھ کر پورے علاقے کو متاثر کرنے لگی۔ مصر کی افواج افریقی، بربری، مصری اور ترکوں پر مشتمل تھی۔ یہ فوجی گٹھ بندھنوں میں منعقد تھے، ان کے درمیان آپسی تعلقات انتہائی کشیدہ تھے۔ سن 1075 میں وزیر اعظم بدر الجمالی نے اس صورتحال پر مکمل طور سے قابو پا لیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا الفضل کیرا کا وزیر اعظم بنا۔ سلجوقی کے زوال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے الفضل اپنی فوجوں کے ساتھ شام میں آگے بڑھا اور 1095 میں یروشلم پر پھر سے قابض کار ہو گیا۔ جو فاطمی کی فوجیں فلسطین اور لبنان کی سرحدوں تک پہنچ گئی تھی، 1096 تک غزہ، جافا، عقرہ اور تریپولی شہر فاطمیہ کے زیر تسلط آ گیا۔ بنو فاطمہ اور بنو عباس کے درمیان یہ دراز اتنی گہری تھی کہ سن 1098 میں جب صلیبی فوجیں سلجوقی علاقوں میں آگے بڑھ رہی تھی تو بنو فاطمہ ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے اٹھی کہ ساتھ معاہدہ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ سلجوقی شام کے دریاؤں کی عقبی علاقوں کے علاوہ عرب اور عراق پر بھی قابض تھے۔ ارمینین ادیسیا پر قابض تھے۔ اناطولیہ 5 مختلف ترک قبیلوں کے درمیان مرکز تھا۔ یہ قبائل تھے سلطوقدر، منگوشتر، دانشمند، روم کے سلجوق اور امارت سمرانہ۔ اس طرح مشرقی بحیرہ روم مقامی امیروں کے لیے شطرنج کی بازی گاہ بن کر گیا، جہاں وفاداریاں صبح شام بدلتی رہتے تھے۔ اس وقت جب کہ بنو فاطمہ اور سلجوق ایک دوسرے کے گلے پر تلواریں تانے ہوئے تھے تاکہ امامت یا اقتدار کا فیصلہ ہو سکے، ٹھیک اسی وقت صلیبی نائب لوہے کو ذرا پہنے گھوڑے پر سوار یروشلم میں در آیا اور اپنا خنجر اسلامی دنیا کے سینہ میں گھونپ دیا۔ صلیبی جنگیں صرف مذہب کے لیے ہی نہیں ہوتی تھی، اس میں لوٹ مار کرنا اور مال غنیمت حاصل کرنے کا عنصر بھی بہت زیادہ تھا۔ ابتدائی جنگوں کے دوران صلیبیوں نے اسپین میں مسلمانوں کی شان و شوکت، ان کے مال و دولت کا مزہ چکھا تھا۔ وہاں ان صلیبیوں نے 1032 کے بعد آپس میں لڑتے ہوئے اس مسلمانوں کو خوب لوٹا۔ سن 1085 میں تولیدو پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں سے جو خزانے حاصل ہوئے تھے، ان خزانوں نے صلیبی جنگجو سرداروں اور ان کے پشت پناہی کرنے والے کلیسیا کی بھوک اور بڑھا دی۔ قرون اونا کا یورپ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا رہا۔ جادو، طلسمات، بزرگوں کے آثار کی زیارت وغیرہ سے ہی دولت کمائی جا سکتی تھی۔ اس طریقہ کار سے کمائی جانے والی دولت کا اویس فائدہ کلیسائی کو ہوتا تھا، کیونکہ تمام زیارت گاہوں اور سارے قدیمہ پر ان کا ہی قبضہ تھا۔ جادو ٹونوں سے اور اندھے عقیدوں کے ذریعے بیماریوں کو دور کرنے کا ڈھونگ رچاتے ہوئے اس دور کے خانقاہوں نے بہت دولت کمائی اور اپنی چار دیواری میں دولت کا انبار لگا دیا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دور کے بہترین دماغ خانقاہوں میں بھرتی ہونے لگے۔ ان کا مقصد نہ صرف مافوق الفطرت اور ذرائع کا اپنانا تھا، بلکہ اس دور میں دولت مند بننے کا بہترین طریقہ بھی تھا کہ خانقاہوں میں ملازمت حاصل کر لی جائے۔ 10ویں صدی عیسوی تک کلیسیا اس قدر دولت مند بن گیا تھا کہ صرف کلیسیا ہی کی کسی بھی بڑی مہم کے لیے ضروری مال اور دولت فراہم کر سکتا تھا، چاہے وہ مسلم اسپین کے خلاف جنگ ہو یا یروشلم کے لیے صلیبی جنگ ہو۔ یورپ اربن، جو کہ ایک آتش نما سیاستدان تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ یروشلم پر حملہ کرنے سے فوری کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ یروشلم کو آزاد کرنے کے جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، وہ ایک عظیم حملہ تھا جو یورپ کے مافوق الفطرت قوتوں کے اتحاد عصریت کی آخری منزل کو پانے کے لیے کیا گیا تھا۔ صلیبی جنگیں عیسائی اور مسلمان دونوں کی تہذیب و تمدن کے لیے ایک انقلابی نقطہ تھا۔ صلیبی جنگوں کے دوران ہی اور یورپ نے تخلیقات اور تصورات کو دنیا کو خیر بات کہا۔ دنیا کو دیکھنا کا مادہ پرستانہ نقطہ نظر کو اپنا پایا اور کلیسا کو حد سے زیادہ بڑے ہوئے دائرہ اثر کو دور کیا، اپنے لیے ایک ایسا راستہ اپنایا جو خود غرضانہ تھا، دولت کا متلاشی تھا اور کلیسیا کے احکام کو رد کرنے والا تھا۔ یورپ کے اس سے زبردست فوائد حاصل ہوئے کہ علم کے بہاؤ کے ذریعے، فوجی حکمت عملی سیکھنے کے ذریعے، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی اور اسلامی نظریات کو حاصل کرنے کے ذریعہ پر تمام فوائد صلیبی جنگوں سے یورپ کو حاصل ہوئے۔
तो दोस्तों इजाजत चाहते हैं, कल इंशाअल्लाह ताला यहीं से हम शुरू करेंगे। तो कल तक की इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।